भाइयों, एक बार फिर डरावनी फिल्म देखने का वक्त आ गया है। आज हम एक कोरियन हॉरर फिल्म गोस्ट ट्रेन देखने वाले हैं। रात के समय मेट्रो ट्रेन के डिब्बे में धीरे धीरे उठता है एक महिला, जिसके सिर पर पट्टियां बंधी हैं, उदासी से भरा चेहरा लिए बैठी है और प्लास्टिक सर्जरी के असफल होने की निराशा में डूबी हुई है। उसी समय उसके सामने एक जवान, ऊर्जा से भरी हुई छात्रा बैठी है, जिसके आसपास युवावस्था की ताजगी झलक रही है। लेकिन वह लड़की भी अपने नाक से खुश नहीं लगती। सामने लगे प्लास्टिक सर्जरी के विज्ञापन को देखकर उसके मन में उदासी छा जाती है। अनजाने में लड़की को एहसास होता है कि सामने बैठी पट्टियों वाली महिला उसे घूर रही है। पल भर में उसके पूरे शरीर में अजीब सी बेचैनी दौड़ जाती है और उसे उस महिला की नजरें डरावनी और स्याह लगती हैं। लड़की तुरंत मुड़कर वहां से जाने का फैसला करती है और अगली ट्रेन पकड़ने की सोचती है। जब वह धीरे धीरे पिछले डिब्बे में मिले उस अजीब इंसान को भूलने लगती है, तभी उसके कानों में एक रहस्यमयी और डरावनी आवाज गूंजती है, तुम्हारी नाक बहुत खूबसूरत है। आवाज की ओर देखने पर वह सन्न रह जाती है, क्योंकि वही पट्टियों वाली महिला किसी भूत की तरह उसके पीछे आ चुकी होती है। लड़की घबरा जाती है, उसकी आंखों में डर और शंका साफ झलकने लगती है। वह आवाज फिर से गूंजती है। पट्टियों वाली महिला लगातार उसकी नाक की तारीफ करती रहती है। लड़की किसी तरह धन्यवाद कह देती है, लेकिन उसके दिल में डर इस कदर भर चुका होता है कि उसकी रूह कांप उठती है। आवाज लगातार सुनाई देती रहती है, 코가 너무 예쁘세요। और जब लड़की पलट कर देखती है तो सामने वाली महिला के चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक मुस्कान होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है, और उसकी नजरें सीधी लड़की की नाक पर टिकी होती हैं। लड़की देखती है कि उस महिला के हाथ में कोई अज्ञात तरल पदार्थ है। वह घबराकर पास के स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ओर भागती है और दूर जाकर छिपने की कोशिश करती है। इसके बाद जब लड़की मुड़कर दोबारा देखती है तो हैरान रह जाती है कि वह शख्स पल भर में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका है। लड़की घबराकर इधर उधर देखने लगती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेट्रो स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक ऐसे मानसिक रूप से अस्थिर इंसान से होगी जिसे जरूरत से ज्यादा सामाजिक घुल मिल जाने की बीमारी हो, और जो उसके साथ लकड़ी वाले खेल जैसा कोई अजीब और डरावना खेल खेलने लगे जिसमें किसी तरह की कोई सीमा ही ना हो। इसी पल लड़की हैरानी से महसूस करती है कि उसके आसपास मौजूद किसी भी इंसान को उस पट्टियों वाले गाय इंसान की मौजूदगी का एहसास तक नहीं है। पास आती हुई कदमों की आवाज और सामने वाले की पागलपन भरी हरकतें सुनकर लड़की जल्दी से अपना फोन निकालती है, लेकिन फोन के कैमरे में कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता, जबकि कदमों की आवाज और भी तेज होती जाती है। लड़की डर के मारे चीख पड़ती है और देखती है कि सामने वाले के हाथ में कोई तेज एसिड है। वह तुरंत जान बचाकर भागने लगती है, जबकि पट्टियों वाला इंसान पीछे पीछे अजीब सी हंसी के साथ उसका पीछा करता रहता है। थोड़ी देर बाद लड़की चुपचाप स्टेशन के अंदर बने शौचालय में छिप जाती है और पुलिस को फोन करती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान एक पुलिस वाला अनजाने में जुबान फिसला देता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह शौचालय में छिपी है, और उस पागल औरत के कुछ हुलिये के बारे में भी बता देता है। यह सुनकर लड़की सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने अब तक हमलावर के लिंक का जिक्र ही नहीं किया था। तभी फोन के उस पार से धीमी सी खौफनाक हंसी सुनाई देती है। जब लड़की टॉयलेट के केबिन की ऊपर की तरफ देखती है तो उसे दिखाई देता है कि एक पूरा कप तेज एसिड उसकी ओर निशाना साधे हुए है, जो किसी भी पल उसके चेहरे पर डाला जाने वाला है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। आखिरकार लड़की ग्वांगनिंग स्टेशन के शौचालय में धीरे धीरे तेज एसिड से झलकर मर जाती है। कहा जाता है कि इस ग्वांगनिंग स्टेशन पर अब तक 40 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं या अपनी जान गंवा चुके हैं। मानो यह जगह सीधे नर्क का दरवाजा हो, जिसके पीछे कोई भयानक और शैतानी सच्चाई छिपी हुई है। और इसी ग्वांगनिंग स्टेशन का स्टेशन मास्टर ओल्ड चॉय हर दिन तरह तरह की अफवाहों और कहानियों में डूबा रहता है। उसे स्टेशन के अंदर फैली तमाम डरावनी कहानियों की पूरी जानकारी है। अभी अभी सुनाई गई पट्टियों वाले प्राणी की कहानी भी उसने यूं ही सामने बैठी मिन्ना को सुना दी थी। मिन्ना एक ऐसी वीडियो ब्लॉगर है जो खास तौर पर हॉरर कंटेंट पर काम करती है और एक MCN एजेंसी से जुड़ी हुई है। हाल के दिनों में उसके बनाए गए वीडियो लगातार कम व्यूज ला रहे थे, इसलिए वह अजीब घटनाओं के लिए बदनाम ग्वांगन्योंग स्टेशन पहुंचती है, ताकि वहां सच में घटी कुछ डरावनी घटनाओं की पड़ताल कर सके। जैसा कि उसने सोचा था, पट्टियों वाले गाय इंसान पर वीडियो अपलोड करने के बाद
उसके चैनल के आंकड़ों में साफ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस सफलता का स्वाद चखने के बाद मिना एक बार फिर ग्वांगन्योंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर ओल्ड चॉय से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसके पास इससे भी ज्यादा डरावनी कहानियां हैं। साथ ही वह एक बढ़िया किस्म की पुरानी शराब की बोतल भी निकालती है। इतना महंगा शराब देखते ही ओल्ड चॉय का चेहरा खुशी से खिल उठता है और वह शराब पीते पीते मिना को एक और कहानी सुनाने लगता है। आडो एक बेहद घमंडी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ युवक था। आम दिनों में वह हमेशा लटके हुए चेहरे के साथ रहता, चाहे सामने इंसान हो या जानवर, जिसे भी देखता जमकर उसका मजाक उड़ाता। एक दिन जब वह नशे में धुत एक बुजुर्ग का मन ही मन अपमान कर रहा होता है, तभी उसकी नजर पास ही खड़ी एक अजीब हरकतें करती महिला पर पड़ती है, जो लगातार अपने सिर से बाहर निकलने वाले दरवाजे के कांच पर जोर जोर से टक्कर मार रही होती है। उसी समय मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और लोग तेजी से उतरने लगते हैं, लेकिन उस अजीब औरत को मानो कोई देख ही नहीं रहा होता। जैसे ही ट्रेन दोबारा चलती है, उस औरत के सिर टकराने की आवाज और भी तेज हो जाती है। धड़ाम धड़ाम लोहे की दीवार पर पड़ती हुई, मानो वह जानबूझकर आडो का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हो। सामने बैठे बुजुर्ग यह देखकर घबरा जाता है और तुरंत अगले डिब्बे में चला जाता है। बाहर से खुद को बेपरवाह दिखाने वाला आडो असल में अंदर से बेहद डरपोक होता है। वह भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है, फिर खुद को सामान्य दिखाने के लिए उस औरत को एक गाली देता है और मोबाइल गेम खेलने लगता है। ठीक उसी वक्त उसकी मां का फोन आता है और वह आडो से हालचाल पूछती है। आडो झूठ बोलता है कि वह क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी मां को पहले ही टीचर से पता चल चुका होता है कि वह पिछले 2 महीनों से ट्यूशन क्लास गया ही नहीं है। आडो झुंझलाहट में फोन काट देता है। इसके तुरंत बाद उसकी मां के कई मैसेज आते हैं, जिनमें वह उसे बताती है कि ग्वांगन्योंग स्टेशन पर 20 साल की एक लड़की ने पढ़ाई में खराब नतीजों के कारण पटरी पर कूदकर आत्महत्या कर ली है। वह बेटे को समझाती है कि ज्यादा दबाव में आकर कभी गलत कदम न उठाए। वीडियो में दिख रही उस आत्महत्या करने वाली लड़की को देखकर आडो की भौहें सिकुड़ जाती हैं। लड़की के कपड़े और उसके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उसने थोड़ी देर पहले खुद देखे थे। वह घबराकर पीछे मुड़कर देखता है। इसी पल आडो पूरी तरह सन्न रह जाता है और समझ जाता है कि उसका सामना किसी अपवित्र चीज से हो चुका है और उसी डिब्बे में बैठा बुजुर्ग आदमी भी कोई सामान्य इंसान नहीं था। वह भी जैसे किसी साए के वश में आ चुका हो। वह अजीब हरकतें करने लगता है, मानो लोहे से टकराने जैसी अस्वाभाविक चालें चल रहा हो। आडो जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह महिला पल भर में उसके सामने आ खड़ी होती है। उसका दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। सिर्फ उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जो कभी उस बुजुर्ग पर तो कभी उस औरत पर टिक जाती हैं। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बे की बिजली चली जाती है और चारों ओर घुप अंधेरा छा जाता है। वह मोबाइल निकालकर चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन सामने बैठा बुजुर्ग और वह औरत दोनों गायब हो चुके होते हैं। किसी तरह आडो डर की हालत से होश में आता है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा होता है। तभी मेट्रो स्टेशन पर रुकती है। बिना कुछ सोचे समझे वह डिब्बे से बाहर भाग जाता है। अजीब बात यह होती है कि यह स्टेशन वही होता है जहां अजीब घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, ग्वांगन्योंग स्टेशन। आडो सामने देखता है कि पुलिस की पीली चेतावनी टेप लगी हुई है और यही वही जगह होती है जहां उस लड़की ने आत्महत्या की थी। तभी पीछे से फिर वही जानी पहचानी टकराने की आवाज आती है। वह मुड़कर आंखों के कोने से देखता है और समझ जाता है कि वह अब भी इस बुरे सपने से बाहर नहीं निकल पाया है। उसके दिल में सर्द डर की लहर दौड़ जाती है। आडो की आंख से एक आंसू टपक पड़ता है। यह कहानी सुनने के बाद मिना पूरी तरह उसमें डूब जाती है। उसके मन में ढेरों सवाल उठते हैं और वह ओल्ड चोई से पूछती है कि उसे यह कहानी आखिर कहां से पता चली। लेकिन मिना के बार बार पूछने पर भी ओल्ड चोई कोई जवाब नहीं देता, बल्कि जोर से चिल्लाकर कहता है कि वह नशे में है। इसके बाद वह बिस्तर पर लेट जाता है और पूरी तरह बेसुध हो जाता है। बाद में गहरी रात में जब स्टेशन पर कोई नहीं होता, मिना ग्वांगन्योंग स्टेशन में वीडियो के लिए जरूरी सारे शॉट्स शूट कर लेती है। काम पूरा होने के बाद वह अपने बॉस आहाओ को बुलाकर उससे वीडियो का विश्लेषण और राय लेने को कहती है। वीडियो देखने के बाद आहाओ को कहानी नई लगती है, कंटेंट दिलचस्प और रफ्तार तेज महसूस होती है। लेकिन एक बात उसे परेशान करती है
मेट्रो स्टेशन की वेंडिंग मशीन के अंदर एक इंसानी साया आखिर क्यों दिखाई दे रहा है। दोनों जितना ज्यादा वीडियो देखते हैं, मामला उतना ही संदिग्ध लगता है। इसी वजह से अगली रात मिना फिर से शराब लेकर स्टेशन मास्टर ओल्ड चोई के पास जाती है। मिना के लगातार सवालों के सामने आखिरकार ओल्ड चोई वेंडिंग मशीन से जुड़ी एक अजीब कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एक समय एक ऑफिस जाने वाला आदमी रोज नियम से मेट्रो लिया करता था, लेकिन कंपनी से निकाले जाने के बाद वह शराब में डूब गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई और वह मेट्रो स्टेशन पर भटकने वाला एक बेघर इंसान बन गया। उस दिन वह एक कटोरी गरम गरम इंस्टेंट नूडल्स खाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब में सारे पैसे मिलाकर सिर्फ 2000 वॉन थे और 500 वॉन कम पड़ रहे थे। ये सिक्के भी उसने वेंडिंग मशीन के पास से लोगों द्वारा गलती से गिराए गए उठाए थे। तभी उस बेघर आदमी को एक अजीब सा लाल रंग का सिक्का मिलता है। उसे नहीं पता होता कि इस सिक्के का क्या इस्तेमाल है, इसलिए वह उसे जेब में रख लेता है। तभी रोज उसे सताने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसके पास मौजूद सारी जमा पूंजी छीन लेता है। बेघर आदमी गुस्से और बेबसी में वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा होकर अंदर रखी कैन वाली कोला को घूरने लगता है। तभी वह अचानक कुछ देखता है। कोला की खुदरा कीमत ठीक उतनी ही होती है जितनी उसके हाथ में पकड़ा हुआ लाल रंग का सिक्का। किस्मत आजमाने के इरादे से वह सिक्का मशीन में डाल देता है और सच में उसे कोला मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वह कैन खोलने वाला होता है, सामने खड़े एक आदमी की उल्टी करने की आवाज उसका ध्यान खींच लेती है। बेघर आदमी मुड़कर उसकी तरफ देखता है, फिर कैन की रिंग खींच देता है। बदकिस्मती से वह एक खाली कैन निकलती है। वह गुस्से में गालियां देने लगता है, लेकिन यही हरकत उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। जब वह दोबारा सिर उठाकर देखता है तो उल्टी करने वाला आदमी अचानक गायब हो चुका होता है। जमीन पर सिर्फ एक जोड़ी चमड़े के जूते और कपड़े पड़े होते हैं और न जाने कहां से 2 और लाल रंग के सिक्के उछलकर सामने आ जाते हैं। शुरुआत में बेघर आदमी इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वह कपड़ों से निकाले हुए नोट लेकर एक सुविधा स्टोर में जाता है और भरपेट खाना खाता है। लेकिन वह 5000 वॉन बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और अंत में उसके पास सिर्फ कुछ डीले ढाले सिक्के ही बचते हैं। थोड़ी देर की ऐश के बाद जब उसके पास फिर से पैसे नहीं रहते तो वह दोबारा अंधेरे भूमिगत स्टेशन पर लौट आता है। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने वाला होता है, उसके पीछे अचानक एक और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन प्रकट हो जाती है। अंदर रखी लाल पैकिंग वाली कोला को देखकर वह जानता तो है कि कैन शायद खाली होगी, लेकिन उसे इन खाली कैनों के असली इस्तेमाल का अंदाजा भी हो चुका होता है। बेघर आदमी जल्दी से सिक्का मशीन में डालता है और हाथ में कैन थाम लेता है। उसके मन की बुरी इच्छाएं बिना किसी सीमा के बढ़ने लगती हैं। ठीक उसी समय वह सिक्योरिटी गार्ड जो हमेशा उसे परेशान करता था वहां आ पहुंचता है। बेघर आदमी को अब अच्छे कपड़ों में देखकर सिक्योरिटी गार्ड पक्का मान लेता है कि उसकी जेब में फिर से काफी पैसे होंगे और हंसी मजाक करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं बेघर आदमी पूरी तरह ध्यान लगाकर कैन को निशाना बनाता है और रिंग खींच देता है। सिक्योरिटी गार्ड के शरीर में अचानक अजीब बदलाव होने लगता है और वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। आखिर में जमीन पर सिर्फ कपड़ों का एक ढेर बचता है। बेघर आदमी डर के मारे पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि इसके पीछे आखिर कैसी तर्कहीन शक्ति काम कर रही है। तभी वह देखता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड गायब हुआ था वह वेंडिंग मशीन के अंदर पागलों की तरह फड़फड़ा रहा है। तब जाकर बेघर आदमी को एहसास होता है कि यह एक ऐसा कैन है जो इंसानों को निगल जाता है। जमीन पर फिर से उछलकर गिरे 3 सिक्कों को देखकर उसके मन में अमीर बनने का ख्याल जन्म ले लेता है। इसके बाद वह अपनी पुरानी डरपोक हालत को पूरी तरह छोड़ देता है और स्टेशन के अंदर इधर उधर घूमकर अच्छे कपड़े पहने यात्रियों को निशाना बनाता है। उनका सारा सामान लूट लेता है और उनके कपड़े बेतरतीब ढंग से टॉयलेट के केबिन में फेंक देता है। जैसे जैसे पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ती जाती है, बेघर आदमी की जिंदगी खाने पीने और पहनने के मामले में बेफिक्र हो जाती है। वह और भी ज्यादा बेकाबू हो जाता है और पूरी तरह अपनी लालसाओं का गुलाम बन जाता है। लेकिन कहावत है कि इंसान जितना पागल होता है उतनी ही जल्दी उसकी सजा भी मिलती है। एक रात वह रोज की तरह शराब पीकर धुत हालत में स्टेशन लौटता है। तभी वह देखता है कि उस डरावनी वेंडिंग मशीन के पास एक आदमी खड़ा है जिसने उसी जैसे कपड़े पहन रखे हैं। बेघर आदमी ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन जितना देखता है उतना ही कुछ गड़बड़ लगने लगता है। तभी अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस होता है और वह एक तरफ झुककर जोर जोर से उल्टी करने लगता है। उसकी यह हरकत सामने खड़े आदमी का ध्यान खींच लेती है और वह आदमी धीरे धीरे मुड़कर उसकी ओर देखने लगता है।
तभी पता चलता है कि सामने खड़ा यह इंसान वही है जो कभी खुद बेघर आदमी हुआ करता था। आखिरकार अपनी लालच की दौड़ में वह अपने ही दूसरे रूप के हाथों निगल लिया जाता है। स्टेशन मास्टर द्वारा सुनाई गई इन काली कहानियों को स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल करने के बाद मीना के वीडियो अचानक जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगते हैं। कंपनी की रैंकिंग में जो कभी सबसे नीचे थी वह सीधा टॉप 3 में पहुंच जाती है। जिस शियाओ मिंग को वह हमेशा अपने से नीचे समझती थी, उसे अचानक उभरता देख उसकी सहकर्मी लीना के मन में जलन पैदा हो जाती है। इसी ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए एक ब्यूटी ब्लॉगर होने के नाते लीना भी ग्वांगन्योंग स्टेशन पर लाइव स्ट्रीम करने पहुंच जाती है। अचानक ट्रेन जोर से ब्रेक लगाती है और लीना गिरते गिरते बच जाती है। वह संतुलन बनाने के लिए हैंड रेल पकड़ती है, लेकिन उसका दाहिना हाथ किसी अज्ञात तरल से सना हुआ होता है। वह जल्दी से टिश्यू से हाथ साफ कर लेती है, लेकिन अगले ही दिन उस हाथ की हथेली पर 3 लाल धब्बे उभर आते हैं। घबराई हुई लीना तुरंत अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसने हाल ही में किसी गंदी या संदिग्ध चीज को छुआ था। लीना काफी देर तक सोचने के बाद ही कल मेट्रो में हुई घटना को याद कर पाती है। डॉक्टर यह सुनकर कहता है कि यह शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और लीना को एक मरहम लिख कर देता है। साथ ही कुछ दिनों तक हालात पर नजर रखने को कहता है। घर लौटते समय लीना की मुलाकात अपनी प्रतिस्पर्धी मीना से हो जाती है। लीना बनावटी मुस्कान के साथ उससे हालचाल पूछती है और उसके करियर के लिए शुभकामनाएं देती है, लेकिन असल में वे दोनों न सिर्फ एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी हैं, बल्कि अपने बॉस आहाओ को चुपचाप पसंद भी करती हैं। दोनों बातें ही कर रही होती हैं कि अचानक लीना की नाक से खून किसी धारा की तरह बहने लगता है जो रुकने का नाम नहीं लेता। घबराकर वह भागती हुई सीधे वॉशरूम में घुस जाती है। इतनी ज्यादा मात्रा में खून आना साफ तौर पर असामान्य होता है। लीना घबराहट में खून पहुंचती है, तभी अचानक उसकी हथेली पर ढेर सारे छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। लीना पहचान लिए जाने के डर से जल्दी से टॉयलेट के केबिन में छिप जाती है, लेकिन समय के साथ वे छोटे छोटे छेद उसके हाथ से फैलते हुए बाजू और फिर पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। वह घबराकर डॉक्टर द्वारा दी गई मरहम निकालती है, लेकिन सामने की सच्चाई को स्वीकार न कर पाने के कारण उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं और मरहम उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां से गुजरता हुआ एक फैन उस मरहम को उठा लेता है। 저기요. 혹시 리나님 아니세요? लीना किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और चिल्लाकर फैन को वहां से चले जाने को कहती है। कुछ ही देर में उन छेदों से हरियाली फूटने लगती है और शरीर पर बड़े बड़े पौधे उगाते हैं। आखिरकार लीना उसी केबिन में हमेशा के लिए गिर जाती है और एक पौधे में तब्दील हो जाती है। भले ही यह मौत बेहद पीड़ादायक होती है, लेकिन अपने तरीके से वह वैसी ही खूबसूरत मौत मरती है जैसी वह चाहती थी। कैमरा बदलता है और मीना एक बार फिर स्टेशन मास्टर ओल्ड चॉय के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कभी ग्वांगन्योंग कल्ट के बारे में सुना है। दरअसल अपनी जांच के दौरान मीना को पता चलता है कि यह ग्वांगन्योंग स्टेशन पहले उसी कल्ट का चर्च हुआ करता था। अपने नेता को अमर बनाने के लिए उस समय 40 अनुयायियों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। यही वजह है कि ग्वांगन्योंग मेट्रो स्टेशन पर बार बार लोगों की रहस्यमयी मौतें होती रहती हैं। इसलिए ज्यादा व्यूज हासिल करने के लिए मिन ग्वांगन्योंग कल्ट के लोगों का इंटरव्यू करना चाहती है। वह स्टेशन मास्टर से पूछती है कि क्या उसे उनकी सही लोकेशन के बारे में कुछ पता है। स्टेशन मास्टर शुरू में यह जानकारी देना नहीं चाहता और मीना को यहीं रुक जाने की सलाह देता है, लेकिन एक बार जब इंसान सफलता का स्वाद छक लेता है तो उसके लिए रुकना बेहद मुश्किल हो जाता है। मजबूर होकर स्टेशन मास्टर मीना को उनसे मिलने का तरीका बता देता है। वह कहता है कि हर रात ठीक 3:24 पर एक ट्रेन स्टेशन पर आती है। अगर वह उस ट्रेन में चढ़ जाए तो उन्हें ढूंढ सकती है। इस वक्त ट्रेन के आने में सिर्फ 4 मिनट बचे होते हैं। मीना उत्साह से भरी हुई इंतजार करने लगती है। तभी उसे बिल्ली की एक आवाज सुनाई देती है और वह उसी दिशा में चल पड़ती है। प्लेटफॉर्म की सारी लाइटें अचानक जल उठती हैं और उसके सामने न जाने कब से एक मध्यम उम्र का आदमी बैठा होता है, जिसकी पीठ पर एक कैट बैग टंगा होता है। ठीक उसी वक्त वह ट्रेन समय पर स्टेशन में दाखिल होती है। मीना बिना ज्यादा सोचे सबसे पहले ट्रेन के डिब्बे में घुस जाती है और पास ही बैठ जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह आदमी बेंच पर ही बैठा रहता है और ट्रेन में नहीं चढ़ता। मीना राहत की सांस ही लेती है कि अचानक वह आदमी झटके से उसके सामने आ बैठता है। मीना इधर उधर खिसकती है, लेकिन चाहे वह कुछ भी कर ले, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके शरीर में कोई चुंबक लगा हो जो उस आदमी की नजरों को लगातार अपनी ओर खींच रहा हो। जैसे ही मीना उठकर वहां से जाने लगती है, वह आदमी भी तुरंत खड़ा होकर उसके पीछे चल पड़ता है। तभी मीना को एहसास होता है
कि उस कैट बैग के अंदर कोई बिल्ली नहीं, बल्कि उसका अपना ही सिर रखा हुआ है। जैसे ही मीना ट्रेन से उतरती है, अगला दृश्य उसे उसकी कंपनी में काम पर जाते हुए दिखाता है। उसी समय 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। वजह यह होती है कि मिनआ के वीडियो की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसने पुलिस का ध्यान खींच लिया था। जांच में पुलिस को पता चलता है कि वीडियो में जिस स्टेशन मास्टर ओल्ड चोई का जिक्र किया गया है, उसकी तो 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। ग्वांगन्योंग स्टेशन का मौजूदा स्टेशन मास्टर कोई और है, जिसका नाम ओल्ड वोंग है, न कि ओल्ड चोई। ये सुनते ही आहाओ तुरंत मिना के साथ ग्वांगन्योंग स्टेशन पहुंचता है। उसी वक्त एक जर्जर हालत की पुरानी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। मिना आगे बढ़कर ट्रेन के डिब्बे में जाती है और वहां उसे स्टेशन मास्टर ओल्ड चोई का वॉकी टॉकी दिखाई देता है। वह उसे उठाकर कॉल करने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ से ओल्ड चोई की आवाज सुनाई देती है। ओल्ड चोई एक एक करके उस रात अपनी मौत की पूरी कहानी सुनाता है। उस रात वह अपने सहकर्मी शियाओ मा के साथ ड्यूटी पर था। तभी उसने सीसीटीवी में एक अजीब सी परछाई देखी जो ट्रैक के रास्ते को रोके खड़ी थी। ओल्ड चोई को लगा कि शायद कोई शराबी वहां भटक रहा है, इसलिए उसने शियाओ मा को जांच करने भेज दिया। लेकिन आधे घंटे बाद भी शियाओ मा वापस नहीं लौटा और पूरी तरह गायब हो गया। मजबूरन ओल्ड चोई खुद उसे ढूंढने निकल पड़ा। चारों तरफ तलाश करते वक्त अचानक उसके पीछे से एक बेहद पुरानी ट्रेन आ निकलती है, जिस पर खून से लिखे अक्षर भरे होते हैं। स्टेशन मास्टर होने के नाते ओल्ड चोई आगे बढ़कर जांच करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन अचानक रफ्तार पकड़ लेती है और उसे पता नहीं चलता कि वह उसे कहां ले जा रही है। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि डिब्बे के अंदर भयानक गर्मी है। तापमान इतना ज्यादा कि उसके चमड़े के जूते तक पिघलने लगते हैं। तभी खिड़की से उसे शियाओ मा दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन वक्त बीतने के साथ उसे एहसास होता है कि वह शियाओ मा नहीं, बल्कि उसका मोबाइल फोन है, जिसे कोई रहस्यमयी शख्स ऊपर उठाए हुए है। वही शख्स यकीनन ग्वांगन्योंग कल्ट का मुखिया होता है। थोड़ी ही देर में ट्रेन फिर से चल पड़ती है और फर्श के नीचे से निकले काले हाथ ओल्ड चोई को धीरे धीरे घसीटकर अंदर खींच लेते हैं। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद मिना को अपनी मौजूदा हालत का एहसास हो जाता है। ग्वांगन्योंग कल्ट का यह चर्च ऐसी जगह है जहां एक बार जाने के बाद लौटने का कोई रास्ता नहीं। इसी दौरान ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है और मिना को भी ले जाया जाने वाला होता है ताकि वह कल्ट लीडर की बलि बन सके। 자네와 함께했던 시간들이 꽤나 즐거웠네. 자네가 그리운 거야? जैसे जैसे ट्रेन दूर होती जाती है, मिना अचानक देखती है कि ओल्ड चोई उसकी ही शक्ल में बदल चुका है। तब उसे समझ आता है कि शुरू से यह ओल्ड चोई असली था ही नहीं, बल्कि वही दुष्ट कल्ट लीडर था। अब वह मिनआ के शरीर का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने आए उसके बॉस आहाओ को फंसाने वाला होता है। 다경 씨, 나 다경 씨 전화를 왜 이렇게 안 받아요? 걱정해. और इसी रहस्य के साथ गोस्ट ट्रेन यहीं खत्म हो जाती है।